नमस्कार। आज की हमारी चर्चा अधूरा प्रेम, आरव और अनुष्का कहानी के कुछ बहुत ही क्या कहें मार्मिक अंशों पर है जी। ये अंश हमें सीधे आरव के नजरिए से एक तरफा प्यार की जो उलझनें होती हैं, उसकी गहरी भावनाएं उसकी दुनिया में ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। कहानी का एक हिस्सा बताता है कि आरव ने ठान लिया था एकदम, हाँ। वो अनुष्का से मिलकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिन भर की थकान के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी जी। हमें पता चलता है कि उसने कई बार अलग अलग नंबरों से, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर भी अनुष्का को संदेश भेजे। और यहाँ देखिए, बात सिर्फ संदेश भेजने की नहीं है। हाँ। बात ये है कि जवाब नहीं मिल रहा था। शायद ये भी पता था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, फिर भी कोशिश जारी रखना। सही बात है। ये सिर्फ प्रबल भावनाएं नहीं है, ये एक अजीब सा मिश्रण है, उम्मीद का और हताशा का। हाँ, उम्मीद और हताशा। ऐसा लगता है जैसे दिल टूटने का डर भी उसके मिलने की जो चाहत है उसे रोक नहीं पा रहा। मतलब तर्क तो कहीं पीछे छूट गया है। बिल्कुल, तर्क जैसे धुंधला सा गया हो। और फिर वो पलाता है जब शाम को वो चुपचाप अनुष्का के पास पहुंच जाता है। स्रोत इस क्षण को काफी खामोशी से बयान करते हैं। आरव उसे करीब से देख रहा है, पर अनुष्का उसने एक नजर भी नहीं डाली। एक नजर भी नहीं। कहानी बताती है कि वो ट्रेन में बैठी थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई, जैसे आसपास कुछ है ही नहीं। ये खोई हुई सी अवस्था, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? हाँ। क्या वो वाकई खोई हुई है या फिर जानबूझकर आरव को अनदेखा कर रही है? स्रोत हमें इसका जवाब तो नहीं देता। पर आरव के लिए तो दोनों ही सूरतें तकलीफ दे होंगी। हाँ बिल्कुल। और इसी तकलीफ के बीच आरव एक और कदम उठाता है। क्या? वो भी चुपचाप उसके पीछे उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। अच्छा। सोचिए जरा उस स्थिति को। वो बस उसे देख रहा है। कहानी के शब्दों में कहें तो उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। उसके मन में एक तीव्र इच्छा उठती है कि उसे गले लगा ले, पर वो खुद को रोक लेता है। ये संयम, ये किस तरह का संयम है? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो स्रोत उठाता है। क्या ये डर है या सम्मान, या फिर ये एहसास कि नजदीकी बढ़ाने से शायद और ज्यादा दर्द मिलेगा? हो सके। अच्छा। आरव ने कभी अनुष्का से खास तारीख मांगी थी मिलने के लिए। अब वो तारीख एक अधूरे सपने जैसी लगती है। अधूरा सपना। लेकिन उस ट्रेन वाले पल में, जैसा ये कहानी कहती है, अनुष्का को सिर्फ देख लेना ही, बस उतना ही आरव के लिए बहुत था। अच्छा। एक पंक्ति है, प्यार में कभी कभी सिर्फ देख लेना ही सुकून दे जाता है। क्या वाकई ऐसा है? ये सोचने वाली बात है। ये पंक्ति सुनने में तो बहुत आम लगती है, पर इस कहानी के संदर्भ में ये गहरी है। हाँ। सवाल यही है कि क्या ये सचमुच का सुकून है या सिर्फ दर्द से बचने का एक तरीका है?